बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आपका कुकिंग पैशन विद ज़ीके में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज स्क्रीन पर जो आप मज़ेदार चिकन कौरमे की रेसिपी देख रहे हैं, ये मैं आपके लिए आज बहुत ही आसान रेसिपी लेके आई हूँ। बनाने में बहुत आसान है। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मैंने देगची ले ली है, उसके अंदर मैं 1 कप ऑयल का ऐड कर रही हूँ। जब हमारा ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर 3 से 4 बड़े साइज़ के जो प्याज हैं वो मैंने मोटे मोटे काट के डाल दिए हैं। इनको मोटा मोटा काटने का एक रीज़न है जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। बारीक नहीं काटे, बस मोटे मोटे काट लिए हैं और इनको फ्राई करना शुरू कर दिया है। अब थोड़ा सा इनका कलर लाइट हो गया है, लाइट ब्राउन कलर आया है। थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर लेके आएंगे, बिल्कुल इस तरह का, जैसे कि आप देख रहे हैं। जब इस तरह के हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे प्याज तो हम इनको बाहर निकाल लेंगे। अच्छी तरह घी को निचोड़ के अच्छी तरह बाहर निकाल लेंगे प्याज़ों को एक प्लेट में। फिर मैं इसी ऑयल के अंदर 1 किलो मैंने चिकन लिया है। चिकन को अच्छी तरह धो के साफ़ करके खुश कर लिया है और मैं उसी ऑयल में ये 1 किलो चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन को फिर हम इस हल्की सी आंच पर भूनना शुरू कर देंगे। स्टार्ट में हम आंच हल्की रखेंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो नीचे ना लगे, चिपके नहीं और आसानी से फ्राई हो जाए। इस तरह चिकन को फ्राई करने से जो चिकन की बोटी है वो बिल्कुल टूटेगी नहीं और बहुत ही मज़ेदार और गल जाएगी। इसको 10 से 15 मिनट हम अच्छी तरह भून लेंगे चिकन को। थोड़ी सी आंच को तो तेज़ कर देंगे। ये देखिए अब थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होना शुरू हो गया है चिकन का। अब हम एक जूसर ले लेंगे, जूसर का जग लेंगे। उसके अंदर एक मैंने बड़े साइज़ का टमाटर लिया और 2 हरी मिर्चें ली, वो मैंने काट के डाल दी। और जो प्याज हमने फ्राई करके रखे थे इनको मैं डाल दूँगी। ये मैंने 1 कप दही लिया है, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। जूसर में जो मैंने सारी चीज़ें डाली हैं उनको मैंने अच्छी तरह ग्राइंड करके एक साइड पर रख लिया है। चिकन को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गए थे। चिकन का कलर बहुत ही प्यारा लाइट सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसको थोड़ा सा हम और फ्राई करेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। उसको 2 से 3 मिनट उसकी भुनाई करेंगे ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए। फिर 2 हरी मिर्चें लेनी है, उसको मैंने दरमियान में से काट के डाल दिया है जायके के लिए। इसके बाद जो मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है सारा मिक्सचर वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा थिक है, थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह जग को साफ़ करके हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि सारा जो है मिक्सचर बनाया है वो इसके अंदर आ जाए और कुछ भी ज़ाया ना हो। इस तरह हम सारा जग साफ़ कर लेंगे। फिर मैंने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने हैं, जिनमें 1 चम्मच जो है वो पिसी लाल मिर्च है, दड़ा लाल मिर्च है, 1 ही चम्मच गरम मसाला है, 1 ही चम्मच सूखा धनिया है, 1 चम्मच हल्दी है और 1 ही चम्मच हमारा जो है नमक है। तमाम मसाले डालने के बाद मैं इसकी अच्छी तरह भुनाई करूँगी तेज़ आंच पे। 10 मिनट इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है। घी खुद ही किनारे छोड़ने लग जाएगा। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसके अंदर सिर्फ 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि चिकन हमारा तकरीबन 80% हमारा चिकन गल चुका है। अब सिर्फ 20% हमने इसको गलाना है, तो इसके लिए 1 गिलास पानी डाला है। ढक्कन दे के इसको 10 मिनट तक तेज़ आंच पर हम पका लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। 10 मिनट बाद मैंने चेक किया तो पानी हमारा तकरीबन सारा ड्राई हो चुका है और चिकन बहुत अच्छी तरह गल चुका है, घी भी बाहर आ गया है। मज़ेदार कौरमा तैयार हो चुका है। इसको अब फाइनल टच देने के लिए हम थोड़ी सी कसूरी मेथी लेंगे, उसको हाथों से रगड़ के अच्छी तरह डाल देंगे खुशबू के लिए। ये मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें, पिसी हुई काली मिर्चें हैं वो इसके अंदर ऐड कर दी हैं। 1 टीस्पून हम गरम मसाला ले लेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला, वो खुशबू और जायके के लिए सबसे एंड पे ऐड कर देंगे। इसके बाद इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह हम भून लेंगे ताकि इनका फ्लेवर अच्छी तरह इसमें रच बस जाए और हमारा मज़ेदार चिकन कौरमा तैयार है। शादियों में बिल्कुल आपको इसी तरह का चिकन कौरमा खाने को मिलता है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ आने वाले टाइम में मिलती रहेंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।